क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे या अपनी ही पार्टी बनाएंगे? ये बहुत अहम मुद्दा है। इस दौरान हर जगह यही सवाल चल रहा है कि क्या अमरिंदर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या अपनी ही एक पार्टी बनाने वाले हैं। आखिर ये सवाल क्यों? लेकिन जो पंजाब की राजनीति में इस दौरान खेल चल रहा है उसके बाद सवाल तो लाजमी ही है। हम सब देख रहे हैं कि अमरिंदर कांग्रेस से कितना नाराज है और उनकी नाराजगी बिल्कुल नई नहीं है, बल्कि नाराजगी काफी पुरानी है। अमरिंदर सिंह ने मना किया था कि कांग्रेस पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को जगह ना दे, लेकिन उनके बावजूद उनकी बातों को ना मानकर कांग्रेस ने पंजाब अध्यक्ष बना दिया सिद्धू को, जिसके बाद अमरिंदर और नाराज हो गए। अब सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है और अमरिंदर ने उस पर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता था ये व्यक्ति स्थिर नहीं है। यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर अमरिंदर कांग्रेस से कितना नाराज है और उनकी नाराजगी अब इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने अब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर ली है। जी हाँ, उन्होंने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से, और ये मुलाकात चली करीब 1 घंटा। इस मुलाकात में कई बातें हुई, लेकिन अहम मुद्दा था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है, तो इस मीटिंग का अहम मुद्दा रहा किसान आंदोलन। बात हुई कि किसान आंदोलन कैसे खत्म किया जा सकता है, किसानों के हित में क्या क्या काम किया जा सकता है, एमएसपी को लेकर बात हुई। तो काफी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन इन बड़ी बातों के बीच एक शोर मचा, एक सवाल उठा, और सवाल सबके ऊपर यही था कि आखिर क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं अमरिंदर सिंह। और ये सवाल लाजमी भी था। जिस तरह से अमरिंदर ने मुलाकात की है बीजेपी के नेताओं से, तो ये सवाल उठना लाजमी था। क्या सच में अमरिंदर बीजेपी में शामिल होंगे? तो आइए इस पर बात करते हैं कि अगर अमरिंदर बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या क्या हो सकता है, उनके वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा। तो बात करते हैं, अगर अमरिंदर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या क्या हो सकता है। बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा? अगर अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है पंजाब में बड़ा किसानों का, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि अमरिंदर किस तरह से हमेशा से किसानों का साथ देते रहे हैं, किसानों के समर्थन में आगे आते रहे, बढ़ चढ़कर उनका समर्थन करते हैं। अगर बीजेपी में वो शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे किसान, उनसे काफी नाराज हो जाएंगे। अगर किसान नाराज हो जाते हैं तो वोट बैंक बिल्कुल ही नहीं होगा उनका। अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी इस कदर होगी कि उनका बीजेपी में शामिल होने से कोई फायदा ही नहीं होगा। और दोनों ही सवालों में कांग्रेस का बहुत नुकसान है अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं या अपनी ही एक पार्टी बनाते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा माने गए हैं वो कांग्रेस का। अगर पंजाब में कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट अमरिंदर को जाता है, और अमरिंदर अगर कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी कमजोर नजर आएगी साल 2022 के चुनाव। अब बात कर लेते हैं, क्या अमरिंदर नई पार्टी बनाने वाले हैं? सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि अमरिंदर 2 अक्टूबर के दिन अपनी ही पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन क्या अपनी पार्टी बनाना इतना ही आसान है? अगर अमरिंदर सिंह अपनी ही एक पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें फंड की जरूरत होगी, नए चेहरों की जरूरत होगी और काफी लोगों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि अमरिंदर अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं तो 3 पार्टियों को काफी नुकसान होने वाला है पंजाब इलेक्शन के दौरान, और वो होगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। और इन तीनों ही पार्टियों के वोट बैंक पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है अमरिंदर पंजाब का। अब आपने खबर को समझा और ये भी समझा कि आखिर क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे या अपनी ही एक पार्टी बनाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको खबर को सुन, क्या अमरिंदर बीजेपी में शामिल होंगे या अपनी ही एक पार्टी बनाएंगे, इस सब को सुनने के बाद आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।